तेजली, तुम ठीक तो? सर, मुझे मंदिरा का राज पता चल गया है। ओह माय गॉड, डॉक्टर मंदिरा, तुम्हारी बच्ची हमारे पास है। अगर तुम उसे वापस चाहती हो तो हमारे फोन का इंतजार करो। मतलब डॉक्टर मंदिरा की बच्ची को किसने किडनैप किया? डॉक्टर मंदिरा की कोई बेटी भी है, उन्होंने तो आज तक कुछ नहीं बोला। मंदिरा, एक मिनट। उस दिन यही डायरी छुपा रही थी वो मुझसे। सर, लगता यही उसकी बेटी की फोटो है। ये देखिए सर, स्कूल यूनिफॉर्म में है। प्राइड बोर्डिंग स्कूल। प्राइड बोर्डिंग स्कूल। प्राइड बोर्डिंग स्कूल। जास्मिन, मुझे अपना फोन देना। 02517322। हेलो, प्राइड बोर्डिंग स्कूल। मैं इंस्पेक्टर तिजारी बोल रही हूँ, सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से। मुझे डॉक्टर मंदिरा की बेटी के बारे में कुछ पूछना है। डॉक्टर मंदिरा की बेटी? ओह, टीना। तो आपको टीना के बारे में पता चल ही गया? पता चल गया? क्या पता चल गया? जी कुछ नहीं, ऐसे ही मैंने तो कुछ ऐसे ही कह दिया। देखिए मैडम, साफ साफ बताइए, छुपाने का कोई फायदा नहीं है। अगर हम वहां आ गए तो आपसे सब उगलवा ही लेंगे। देखिए, इसमें हमारी गलती नहीं है। हमें तो डॉक्टर मंदिरा ने ही बोला था कि इसके बारे में कोई भी रिपोर्ट पुलिस को ना करें। क्या बात है, जल्दी बताओ। जी, टीना पिछले 3 दिनों से गायब है। देखिए, वो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ फिल्म देखने गई थी और वहां पे बीच में वो टॉयलेट गई और फिर पता ही नहीं चला कहाँ चली गई। ठीक है, अगली बार ऐसी कोई भी बात हो आप फौरन हमें बताएंगे। जी। आपने ठीक ही कहा था, डॉक्टर मंदिरा की बेटी किडनैप हो गई है। तेजली, परेशान मत हो, हम उसे ढूंढ निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे समझ नहीं आता कि मंदिरा की बेटी को क्यों किडनैप किया गया। कौन है वो लोग? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने उन 11 निर्दोष लोगों की हत्या की। लेकिन क्यों सर? मंदिरा का इस केस से क्या लेना देना है? आखिर वो क्या चाहते हैं उससे? मदद, साइकाट्रिक हेल्प, उस लड़की की दिमागी हालत सुधारने के लिए। किस लड़की की? कम ऑन। जैस्मिन, तेजाली को वो स्केच दिखाओ। सर, ये तो मेरी बचपन की सहेली चांदनी है। क्या? तुम्हें पूरा यकीन है कि ये लड़की चांदनी है? हाँ सर, इसका 3 साल पहले खून हो गया था। इसके पति ने इसे ऊंची खाई से समुद्र में धकेल दिया था। चांदनी, चांदनी एम। तेजाली, एक बात बताओ, क्या यही तुम्हारी दोस्त चांदनी है? हाँ सर, जमुना विहार का बंगला, उसके बर्थडे पार्टी की न्यूज। लेकिन सर, आप इसके बारे में इतना क्यों जानना चाहते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, ये पेपर हमें चांद से मिला था। हो सकता है ये फ्रेंड तुम्हारी चांदनी अभी तक जिंदा हो। क्या? यस, ये वही लड़की है जो विक्की को समंदर के किनारे मिली थी। इसी लड़की की वजह से गोपाल के पूरे परिवार की किसी ने हत्या कर दी। वो सिक्योरिटी गार्ड अमरीश, जिसकी लाश तुम्हारे घर पर मिली, वो इसी की पहरेदारी कर रहा था। इस लड़की को कुछ खतरनाक लोगों ने एक अनजान जगह पर कैद करके रखा हुआ है। ये देखिए सर, यही है वो केस।
चांदनी का पति बाली ही उसका खूनी था, उसे फांसी की सजा हो गई। लेकिन सर, अब उसकी मौत के बाद चांदनी का कौन दुश्मन बन गया? तेजाली, क्या तुम्हें पता था कि चांदनी का पति उसे मारना चाहता था? क्या चांदनी ने तुम्हें बताया था? देख, परसों तक बहुत देर हो जाएगी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कैसी मुसीबत? ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। नहीं, उसने कभी बाली का नाम नहीं लिया था। देखा, सबूत मिल गया। हो सकता है किसी ने चांदनी के पति को फंसाया हो। क्या? हाँ, किसी और ने चांदनी का खून किया और बड़ी चालाकी से सबूत इकट्ठा करके चांदनी के पति को मुजरिम साबित कर दिया। इसीलिए चांदनी के अचानक लौटने से उसके कातिल को खतरा पैदा हो गया। लेकिन वो कौन हो सकता है? ऐसा कोई जिसे उन दोनों की मौत से बहुत फायदा हुआ हो। आर्यन? यस, आर्यन हो सकता है, क्योंकि चांदनी और उसके पति की मौत के बाद 200 करोड़ की जायदाद सिर्फ उसी के हिस्से में आई है। हमारे पास इतना पैसा है कि तुम सोच भी नहीं सकती, और अगर तुमने हमारा काम कर दिया तो सारी जिंदगी तुम्हें पैसों की कमी महसूस नहीं होगी। मेरी बेटी कहाँ है? तुम्हारी बेटी बड़े मजे में है, और हम तो चाहते हैं कि वो हमेशा मजे में रहे, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। क्या काम करना होगा? एक लड़की की याददाश्त चली गई है, उसे कुछ भी याद नहीं। हम चाहते हैं कि तुम ऐसा करो जिससे कि उसे सब कुछ याद आ जाए। लड़की कौन है? लड़की का नाम है चांदनी। चांदनी? ओह, ये नाम सुनकर तुम्हें झटका लगा? इसका मतलब तुम भी जानती हो कि ये लड़की 3 साल पहले मर चुकी है। मुझे भी झटका लगा था जब मुझे पता लगा कि 3 साल पहले मरी हुई लड़की जिंदा है और वापस आ गई है। दरअसल वो हमारे लिए वरदान बन के आई थी, इसलिए हम उसे जल्दी से मार भी नहीं सकते। उसके दिमाग में एक ऐसी चीज छुपी हुई है जिसे तुम ढूंढ कर हमें बताओ, और जब तुम उसे सारी पुरानी बातें याद दिलाओगी तो फिर उसे वो कोड भी याद आ जाएगा। कोड? कैसा कोड? जरा अपनी सीट पर दाईं तरफ देखो। इस सीडी में चांदनी की पर्सनल लाइफ है, उसका पति, उसके दोस्त, उसके अकाउंट्स, सारी जानकारी सीडी में मौजूद है। इसे तुम कैसे इस्तेमाल करोगी ये तुम पर है, लेकिन उसे अपनी पिछली जिंदगी की हर बात याद आनी चाहिए, हर एक बात। यस सर। हम लोग सीआईडी स्पेशल ब्यूरो से हैं। मिस्टर आर्यन से मिलना है हमें। आपने फोन किया था सर? यस। आइए सर, बैठिए सर, अभी आ जाएंगे सर। दिल खोलकर खर्चा किया गया इस घर को सजाने में। लीजिए मैम। सर हद हो गई। ये आर्यन तो हमें ऐसा इंतजार करवा रहे जैसे कि हम इंटरव्यू देने के लिए आए। इंटरव्यू तो इसका हम लेंगे, लेकिन ये आदमी दिखाई तो दे। हाय, मैं हूं आर्यन। मिस्टर आर्यन, हमें आपकी मदद चाहिए। आप पहचानते हैं इस आदमी को? हाँ। कहाँ मिले थे इस आदमी से पहले? ये एक बहुत ही छोटा आदमी है, कॉनमैन, जालसाज, जो लोगों को फंसाते हैं। एक दिन ये मेरे घर आया और कहने लगा कि मेरी भाभी चांदनी भाभी जिंदा है। मिस्टर आर्यन, तो आपने क्या किया? वही जो एक समझदार इंसान को करना चाहिए। पहले तो मैं उसके मजाक पर हंसा, फिर धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। क्यों? क्योंकि मैं समझ गया था कि वो मुझसे पैसा निकलवाना चाहता है। उसने मुझसे कहा कि मैं पहले उसे 10 लाख रुपए दूं, तभी वो मुझे बताएगा कि चांदनी भाभी कहां पर है। फिर कुछ टाइम के बाद उसने ये भी कहा कि वो सब कुछ भूल चुकी हैं, उन्हें कुछ भी याद नहीं है। मैंने कहा कि मैं गधा नहीं हूं, ये कहानियां कहीं और जाके सुनाना। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 100 करोड़ की कंपनी का मालिक गधा कैसे हो सकता है? 200 करोड़। ओह आई एम सॉरी, 200 करोड़।
लेकिन उस आदमी ने बिल्कुल ठीक कहा था। उस लड़की को विक्की के घर से किसी ने उठा लिया और विक्की के साथ साथ उसके पूरे परिवार वालों की हत्या कर दी। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो लड़की चांदनी ही थी। क्या? हाँ मिस्टर आर्यन, आपकी भाभी चांदनी जिंदा है। लेकिन वो है कहाँ? जी वो तो पता नहीं, मगर आप जैसे किसी अमीर आदमी ने उसे तहखाने में बंद करके रखा है। ये सब बातें आप... हम तो सूंघकर भी बता देते हैं कि कहां गुनाह हो रहा है। स्पेशल ब्यूरो वालों का काम ही यही है। कहां है चांदनी? ये आप लोग क्या कह रहे हैं? मैं अभी आपको धक्के मारकर बाहर निकाल सकता हूं। आप जानते हैं मैं कौन हूं? आई एम द बिगेस्ट मीडिया टाइकून ऑफ दिस कंट्री। चुटकी बजा करना तुम्हें पुलिस डिपार्टमेंट से बाहर निकलवा सकता हूं। जैसे आपने चांदनी को गायब करवा दिया था। आप लोग अपनी हद से बाहर बढ़ रहे हैं। अनीता, इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ। एक मिनट मिस्टर आर्यन, आप शायद मुझे नहीं जानते, लेकिन आपकी भाभी मेरी बहुत अच्छी सहेली थी और एक बार अपनी बेवकूफ़ी की वजह से उनकी जान बचाने में मैं चूक गई थी। लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, क्योंकि इस बार मेरी दो सहेलियों की जिंदगी का सवाल है। डॉक्टर मंदिरा भी मेरी बहुत अच्छी सहेली है मिस्टर आर्यन, और जो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा उसे अपनी जान देकर उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैम प्लीज, मैम प्लीज, सर का मूड बहुत खराब है, वो ऐसे में कुछ भी कर सकते हैं। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। लेकिन हम बहुत जल्द वापस लौट कर आएंगे। इनकी ये मजाल के मेरे घर तक पहुंच गए। समझते क्या है अपने आप को? कोयता से कहो मुझे उससे अभी मिलना है। चली जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी मैं तुम्हें। चली जाओ, जाओ। हेलो चांदनी, मेरा नाम मंदिरा है। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। मैं जानती हूँ तुम भी मुझे इंजेक्ट करोगी और फिर मुझे मारोगी। मैंने क्या किया है? हाँ, कुछ नहीं किया है मैंने। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? हाँ, यहाँ आई हो? हाँ, आगे मत बढ़ना। यहाँ क्यों आई हो? देखो चांदनी, मुझे तुमसे मदद चाहिए। मैं तुमसे मदद मांगने आई हूँ चांदनी। मुझसे? हाँ। मैं तुम्हारी... हाँ, मैं जानती हूँ तुम्हें भी वो कोड चाहिए। मेरे पति का कोड है ना, जिससे तुम उसके पैसे हड़प कर सकती हो। पैसे चाहिए तुम्हें? नहीं, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए चांदनी, कोई पैसे नहीं चाहिए मुझे। देखो, मैं अपनी बेटी की जान बचाने के लिए आई हूँ तुम्हारे पास। मेरी बेटी को उन लोगों ने किडनैप कर लिया और बदले में लोग चाहते हैं कि मैं तुमसे वो कोड लेकर आऊं। झूठ बोलती हो तुम, झूठ बोलती हो। अगर ऐसी बात है तो कहाँ है तुम्हारी बेटी? हाँ, कहाँ है? दिखाओ मुझे नहीं पता कहाँ है मेरी बेटी, किस हाल में है मेरी बेटी, मुझे ये भी नहीं पता है। देखो, अच्छा, अगर मैं अपनी बेटी को तुम्हारे पास ले आऊं तब मेरी मदद करोगी तुम? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं करनी। जाओ जाओ यहाँ से। मंदिरा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन तुम मुझे औरों की तरह धोखा तो नहीं दोगी ना? नहीं चांदनी, मैं प्लीज ट्रस्ट मी। अगर मैं चाहूं तो भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। मुझे कुछ याद नहीं है, अपने बारे में कुछ याद नहीं है। पर भरोसा रखो चांदनी, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें सब कुछ याद दिलाऊंगी, मुझ पर छोड़ दो सब कुछ।
तुम्हारी जिंदगी के बारे में, तुम्हारे मौत के बारे में, तुम्हारे खूनी के बारे में। तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? आप हुक्म कीजिए। इस बार सीआईडी स्पेशल ब्यूरो टीम ठीक है। हेलो प्रताप सर। हाँ, मैं आर्यन के बांद्रा वाले गोदाम में पहुंच गई हूँ। मैं अंदर जा रही हूँ और मुझे यकीन है कि हमें मंदिरा के बारे में कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। हाँ, आर्यन ने उसे जरूर ऐसी कोई जगह पे छुपाया होगा। मैं भी उसके दूसरे वाले गोदाम पे पहुंच रहा हूँ। ओके? ओके सर। मैं भी यहाँ देख रही हूँ, ये जगह कुछ ज़्यादा ही शांत है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ 2-3 महीने से कोई आया ही नहीं है। कुछ गड़बड़ ज़रूर लग रही है। एनीवे, मैं देखती हूँ और अगर मुझे कुछ मिलता तो मैं आपको फ़ौरन बताती हूँ।